उनका नाम हुआ गोकर्ण। इनको गोकर्ण पता क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका पूरा शरीर मानव का है, उनके कान गौ माता के हैं, कान गौ माता के जैसे, इनका नाम गोकर्ण है। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी चमाकल। गोकर्ण जी महाराज बड़े ही पंडित हुए, विद्वान हुए, और धुंधकारी महाराक्षस हुआ। ब्रह्म राक्षस भी कह सकते हैं। गोकर्ण जी महाराज मंदिरों में जाते हैं, भगवान का भजन करते हैं, संतों का संग करते हैं। वही धुंधकारी अपने गली मोहल्ले में जाता है और वहाँ पे जो बच्चे खेल रहे होते हैं उनको उठा करके कुएं में जाके गिर आता है। किसी के बच्चे को मारना, किसी की जो है जो बकरियां होती हैं, बछड़े होते हैं, उनको पकड़ के कुएं में डाल देना, मार काट मचाना, चोरी करना, ऐसा कोई बुरा काम नहीं है जो धुंधकारी नहीं करता हो। धुंधकारी बुरे काम करता है। जो बुरे काम करता वो धुंधकारी है। जो चोरी करे वो धुंधकारी, जो मदिरापान करे वो धुंधकारी, जो जुआ खेले वो धुंधकारी, जो किसी को धोखा दे वो धुंधकारी, किसी की निंदा चुगली करे वो धुंधकारी है। तो हमें धुंधकारी नहीं बनना, हमें तो गोकर्ण बनना है। प्यारे भगवत प्रेमियों, धुंधकारी व्यसनों में पड़ गया और एक दिन मृत्यु को प्राप्त हुआ। आत्मदेव जी महाराज गोकर्ण के बताए अनुसार जंगल में गए, बड़े दुखी होकर के। धुंधकारी ने उनको बहुत कष्ट दिया और जंगल में जाकर के जो है भगवान में लीन हो गए। धुंधली देवी ने कुआं में गिर के आत्महत्या कर ली। धुंधकारी प्रेत बन गया। गोकर्ण जी महाराज चातुर्मास करने के लिए बाहर तीर्थों में गए थे। पता चला कि धुंधकारी मारा गया, हमारी माता जी ने आत्महत्या कर ली, पिताजी भी गृह त्याग करके वनों में चले गए। उन सभी सब पता नहीं पिताजी है भी या नहीं, उन सभी के नाम से गोकर्ण जी ने गया में पिंडदान किया। हरिद्वार में, गया में, सोरों में हम अपने पितरों का पिंडदान करते हैं। प्यारे भगवत प्रेमियों, कल हमारे पंडित जी, हमारे दिनेश आचार्य जी, हमारे ये भी आचार्य जी, इनका भी सानिध्य मिल जाएगा। और बढ़िया अपने पितरों का तर्पण करो, बढ़िया विधि विधान से पूजन करो। हैं? भगवान जो करते हैं वो अच्छा ही करते हैं। हमारी माता जी की इच्छा थी कि अब की बार घनश्याम जी को नहीं बुलाया। पहले हमारे आचार्य श्री घनश्याम जी ने बड़ी विधि विधान से पूजन करवाया था, तो भगवान ने एक और आचार्य जी भेज दिए, विधि विधान से पूजन होगा। अपने पितरों का तर्पण करना कल से जो है। प्यारे भगवत प्रेमियों, आज गोकर्ण जी बहुत दिन बाद अपने घर में लौट के आए और धुंधकारी को प्रेत के रूप में देखा। गोकर्ण जी महाराज ने सूर्य भगवान की उपासना की, सूर्य देव से पूछा कि ये मेरा भाई प्रेत बन चुका है, इसकी मुक्ति का कोई उपाय बताओ। तो सूर्य भगवान ने कहा, आप श्रीमद् भागवत कथा भक्ति ज्ञान यज्ञ का आयोजन करो और इस प्रेत की मुक्ति का यही एक साधन है। अब यहाँ भागवत कथा आरंभ हुई, 7 गांठ का एक बांस का यहाँ पे पूजन किया गया। 7 गांठ का बांस
पहले दिन की कथा हुई, एक गांठ फट गई। दूसरे दिन की कथा हुई, दूसरी ग्रंथि फट गई। तीसरे दिन तीसरी ग्रंथि, चौथे दिन चौथी ग्रंथि। 7 दिन में 7 गांठें फट करके धुंधकारी एक देव स्वरूप में प्रकट हो गया। हाथ जोड़ करके गोकर्ण जी महाराज को बारंबार प्रणाम करने लगा। भैया गोकर्ण, मैं तुमको प्रणाम करता हूँ। आज तुम्हारी कृपा से आज मुझे जो है ये देव प्राप्त हुई है। आज मेरी मुक्ति हो गई। भैया मैं प्रेत योनि से मुक्त हो गया। अब मैं जो है ना भगवान के धाम जा रहा हूँ। वहाँ पर भगवान के पार्षद आए हैं विमान लेकर के, और धुंधकारी को रथ में बिठा के, विमान में बिठा के भगवान के धाम ले जा रहे हैं। प्यारे भगवत प्रेमियों, गोकर्ण जी ने पार्षदों को रोका। अरे ठहरो। बोले क्या बात है? बोलिए ये अच्छी बात नहीं है। बोले क्या अच्छी बात नहीं है? बोले भैया यहाँ पे जितने श्रोता बैठे हुए हैं, कथा तो सबने सुनी है, तो फिर विमान केवल धुंधकारी के लिए क्यों लेके आए हो? सबके लिए लाना चाहिए। भगवान के पार्षदों ने कहा आपकी बात तो सही है, परंतु जो चिंतन, कथा सुनते सब हैं, लेकिन जो चिंतन धुंधकारी ने किया है ना, वो चिंतन इन श्रोताओं ने नहीं किया। जब ये जो श्रोता हैं आज की कथा जो सुन के जा रहे हैं, उस कथा का चिंतन करेंगे। आज व्यास जी ने अमुक बात बहुत अच्छी बताई, और बार बार चिंतन करेंगे उसको, और 4 लोगों को बताएंगे भैया आज तो व्यास जी ने बहुत अच्छी बात बताई। बार बार चिंतन, बार बार मनन, यही चलता रहेगा। तो धुंधकारी ने भगवान की कथा का चिंतन किया, अपने पापों का प्रायश्चित किया। अब इसके पाप नष्ट हो चुके हैं। अब भगवान ने इसके ऊपर कृपा कर दी, ये भगवत धाम जा रही है। श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह सुनने के कुछ नियम भी होते हैं। बोले सर नियम क्या है? बोले कि श्रीमद् भागवत जी की जो कथा है ना, वो 7 दिन तक घी पीकर सुननी चाहिए, केवल घी पीकर सुननी चाहिए। ठीक है? हाँ, केवल घी पी करके सुननी चाहिए। अब आप कहोगे महाराज रोटी चुपर के खाते हैं, उसके लिए तो डॉक्टर जो मना कर देता है हमको कि घी थोड़ा कम लगाया करो। आपको पता नहीं आपकी डायबिटीज हो गई है? तो घी पिएंगे तो हमारी डायबिटीज का क्या होगा? कोई दूसरा नियम बताओ। दूसरा नियम यह है कि दोनों समय फल फ्रूट खा करके भी हम भागवत की कथा सुन सकते हैं। बोल महाराज हम तो दोनों समय व्रत भी नहीं रह सकते, हमको व्रत रहने के लिए भी डॉक्टर ने मना किया है। तो एक समय फल फ्रूट खाओ, एक समय व्रत रहो, एक समय भोजन करो। ऐसी कथा आप सुन सकते हैं। बोले साहब हम तो भूखे नहीं रह सकते। तो यहाँ पे एक नियम ये भी बताया है, आपका जब मन करे दिन में 4 बार भोजन करो, लेकिन शर्त ये रहेगी कथा में आप सोओगे नहीं। 4 समय भोजन करो, लेकिन कथा में नींद नहीं आनी चाहिए। 4 समय आप भोजन करो, लेकिन कथा में आप सोएंगे नहीं। बिना सोए हुए आप भगवत की कथा सुनोगे तो आपको जो फलार करके कथा सुन रहे हैं ना, वही फल आपको 4 बार भोजन करने के बाद सुनने पर प्राप्त होगा।
बोले बाल कृष्ण भगवान की जय हो। ये संक्षिप्त आपने आज श्रीमद् भागवत जी का माध्यम सुना। आगे की कथा आप लोग सभी कल सुनेंगे और आप सभी से निवेदन है कल कथा ठीक 2 बजे प्रारंभ हो जाएगी। 2 बजे भागवत जी की आरती हो जाएगी, तो आप सभी लोग 1:30 बजे आने का प्रयास करेंगे। 1:30 बजे आप लोग आएंगे और 2 बजे भागवत जी की आरती होगी। अभी सब आरती करें। जय श्री राम। हरि ओम वा चंद्रमा मनसो जातक्षो सूर्यो जायत श्रोत्राद्वांश प्राणश मुखादग्निर्जायतः। हे गिरिधर तेरी आरती गाओ, हे गिरिधर तेरी आरती गाओ, आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ, आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ, भाग्य विहारी